आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के सिनोनिम्स। ये एसएससी सीजीएल में पिछले 5 सालों में आए हुए सभी सिनोनिम्स है और ये एसएससी सीजीएल के अलावा एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस और स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं जैसे मध्य प्रदेश में एमपीएसआई होती है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको अपन सिनोनिम्स कहेंगे। एक वर्ड के 3 सिनोनिम्स और लिखे, तो इस प्रकार मैंने 4 सिनोनिम्स एक साथ लिखे, ज्यादा कचरा भी नहीं किया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 5 सालों में आए हुए सिनोनिम्स है, उनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ड पे चलते हैं, अबंडन। अब एबंडन का मतलब क्या होता है? तो एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। किसी भी चीज को छोड़ देना का मतलब होता है एबंडन। एबंडन का मतलब हो जाएगा छोड़ देना या त्याग देना। उसके बाद में अगर हम बात करें, दूसरा वर्ड दे रखा है फारसेक। फारसेक का मतलब भी होता है त्याग देना। जैसे मान लो किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा फोरसेक। अगला वर्ड होता है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है डिजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ना। आप डिजर्ट कैसे याद रखोगे? तो डिजर्ट याद रखने का तरीका है, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में कौन रुकेगा? सब छोड़ के चले जाएंगे, तो उसी से याद रखेंगे। एक वर्ड होता है लीव। तो ये लीव का मतलब भी होता है, जैसे आप किसी सिटी को छोड़ के जा रहे हो तो उसका मतलब होता है छोड़ देना। आई जस्ट लीव पचोर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो लीव का मतलब भी होता है छोड़ देना। और उसके बाद में एक वर्ड होता है रेलिंक्विश। तो रेलिंक्विश का मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। ये वर्ड भी इसी से रिलेटेड है। रेलिंक्विश हो गया, गिव अप हो गया, आप गिव अप भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में तो एबंडन, फॉरसेक, डिजर्ट, लीव, रेलिंक्विश, इन सब का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अब दूसरा वर्ड दे रखा अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। लेसन का मतलब भी हो जाएगा कम करना। ये लेसन से अलग है, उसमें ओ आता है, ये याद रखेंगे कि लेसन का मतलब जो आपने पार्ट पढ़ा होगा उसका मतलब अलग होता है। डिक्रीज का मतलब होता है घटना या कम होना। उसके बाद होता है डिमिनिश का मतलब भी कम करना होता है। एक होता है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब भी होता है कम करना। रेड्यूस का मतलब होता है भाव जब कम होते हैं किसी चीज के तो उसको अपन रेड्यूस कहते हैं। उसके बाद में किसी को काट के अगर आप कम कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब भी होता है कम करना। तो अबेट याद रह जाएगा, अबेट को याद रखना। अबेट मतलब होता है कम करना, लेसन मतलब भी होता है कम करना, डिक्रीज मतलब हो जाएगा घटाना और डिमिनिश मतलब भी हो जाएगा कम करना। कर्टेल मतलब किसी चीज को काट के कम करना और रेड्यूस मतलब होता है भाव में कमी होती है तो रेड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड जो दे रखा है एब्डिकेट, इसका मतलब भी त्याग देना होता है। आप एबंडन का इसको सिनोनिम्स मान सकते हैं। उसके बाद में अगला होता है रिजाइन करना। तो आप सबको जानते हैं कि कोई भी अपने पद को छोड़ देता है तो उसका मतलब भी त्याग देना होता है। और रेलिंक्विश मैंने यहाँ पर लिख ही दिया था। तो इन सबका मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। तो आपको याद रखना, अबंडन हो जाएगा, फोरसेक हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, लीव हो जाएगा, उसके बाद में एब्डिकेट हो जाएगा, रिनाउंस भी आप बोल सकते हो त्यागने का मतलब, रिजाइन आप सब अच्छे से जानते हैं, और रेलिंक्विश का मतलब भी हो जाएगा त्याग देना या छोड़ देना। फिर हम आते हैं अगले वर्ड पे। अगले वर्ड यहां दे रखा है कि जो चौथा वर्ड है एबोर। एबोर का मतलब होता है नफरत करना, किसी भी चीज को नापसंद करना, डिसलाइक करना। तो ये हो जाएगा डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब ऐसे एकदम नापसंद करना का मतलब नहीं होता, घृणा करना हो सकता है। उसके बाद होता है लोथ। लोथ का मतलब भी होता है घृणा करना। हेट आप जानते होंगे, हेट मतलब भी क्या होता है? नफरत करना। आप इनको डिसलाइक करना भी बोल सकते हैं, डिनाई करना भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अबोर। एबोर का सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेस्ट। डिटेस्ट का सिनोनिम्स लोथ और हेट। तो हेट मतलब भी क्या हो जाएगा? नफरत करना। तो ये एबोर है। आपको ऐसे जनरली याद नहीं होंगे, 2-4 बार या तो ये वीडियो देखें, नहीं तो आप सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आप लिख के याद करें। जब आप लिख के याद करोगे तो आपको एक तो स्पेलिंग यहाँ पर सुधार होगा स्पेलिंग में, और दूसरा फायदा होगा कि लिख के याद करने से एक बार आप लिखोगे फिर आप पढ़ोगे और इनके मीनिंग नहीं लिखे आप, सिर्फ आप इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, फिर आपको मीनिंग याद आता है या नहीं आता उसको आप देखें। अगर नहीं आता है तो फिर इसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है।
तो लिख के याद होगा। पहली बार में तो जैसे मान लो आपके दिमाग में एबोर वर्ड घूमेगा कि यार एबोर मतलब होता क्या है, फिर आपका दिमाग उसके पीछे दौड़ेगा कि एबोर मतलब होता क्या है। तो या तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, डिक्शनरी में सर्च करेंगे, या इस वीडियो को देखेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप इसको सर्च करके देखेंगे तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो एबोर मतलब हो जाएगा नफरत करना। हेट, हेट तो सबको ही पता होता है। लोथ मतलब भी होता है नफरत करना। और डिटेस्ट, DE वर्ड आता है ना, तो जनरली नेगेटिव वर्ड होता है, आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड दे रखा एब्सोल। अब्सोल का मतलब हो जाएगा पार्डन, मतलब माफ करना। उसके बाद फॉरगिव मतलब भुला देना या माफ करना। और एक्सोनरेट का मतलब भी होता है दोष मुक्त करना या आरोपों से मुक्त करना, पाप मुक्त करना। इस चीज को अपन बोलते हैं माफ करना, क्षमा करना या दोष मुक्त करना। तो सबसे पहला वर्ड याद रखना है आपको अब्सोल। तो याद रखो कि जो हमने पहले सोल्व नहीं करा है, आप फिर से सोल्व करेंगे तो आप माफ करें। पार्डन भी तो आपने कई बार सुना होगा, पार्डन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर माफ करना। अगला वर्ड है फॉरगिव। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। अगला वर्ड दे रखा जो एक्सोनरेट है, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। अब एब्स्टेन का मतलब याद रखना है, जैसे आप बहुत सारी चीजें नहीं खाते होंगे तो आप परहेज करने वाले हैं, तो आप एब्स्टेन है। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, रिफ्रेन करना, अवॉइड करना, किसी चीज से बचना को भी अपन अवॉइड करना। जैसे मान लो कोई आपसे भिड़ जाता है तो अपन चाहते कि हम लड़ाई नहीं करें, तो इसका मतलब भी तो अवॉइड करना होता है। कोई हमसे उलझने की कोशिश करता है तो हम फालतू किसी टेंशन में ना पड़ना चाहे, तो उसका मतलब भी क्या होता है, अवॉइड करना। उसके बाद होता है विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब हो जाएगा रोकना, तो इसका वर्ड हो जाएगा रोकना किसी चीज को। तो ये 6 आपको वर्ड हो गए। अब अपन अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दे रखा है यहां पर एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त, मतलब जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे, इस चीज को अपन बोलते हैं एबंडेंट। तो पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्रचुर। उसके बाद एम्पल मतलब भी होता है पर्याप्त। और कोपियस मतलब हो जाएगा विशाल। तो एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटीफुल, एम्पल और कोपियस। ये सारे चारों वर्ड्स आपको याद रखने। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल और कोपियस, इन सबका मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्याप्त। अगला वर्ड दे रखा एकोलेट। एकोलेट से याद रखना, इसका मतलब होता है सम्मान, ओनर, रिस्पेक्ट। जैसे आप कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, अगर आप अच्छे गुडविल वाले व्यक्ति तो आपका हर कहीं पे सम्मान होता है, तो ये याद रखेंगे अकोलेट। तो एकोलेट का मतलब हो जाएगा सम्मान। दूसरा ओनर, तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना, ओनर का मतलब होता है सम्मान। जैसे ऑनरेबल मेंबर आपने सुना होगा, कई बार पार्लियामेंट में जगदीप जी धनखड़ बोलते हैं सबसे ऑनरेबल मेंबर। तो ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय सदस्य। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। अब जिसकी प्रशंसा होती है इसका मतलब उसको सम्मान दिया जा रहा है। आप प्रशंसा नहीं कर रहे तो एटलीस्ट बुराई कर रहे हैं आप। अवार्ड का मतलब भी पुरस्कार होता है और पुरस्कार सम्मानित होता है, ये चीज याद रखेंगे। तो अकोलेट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, उसके बाद में अवार्ड हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। ये सारे के सारे समानार्थी किसके, तो आपको याद रखना सम्मान के। अब अगला वर्ड दे रखा एक्यूमुलेट। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो गैदर मतलब भी इकट्ठा करना हो जाएगा। कलेक्ट तो आप सब जानते ही है। अमास का मतलब भी होता है संग्रहित करना, तो ये याद रखेंगे। अमास का मतलब क्या हो जाएगा, संग्रहित करना। मास का मतलब द्रव्यमान आपने सुना होगा, तो द्रव्यमान, अमास ए और लगा देंगे। तो द्रव्यमान जब किसी चीज में आएगा तो हम चीजें इकट्ठा करेंगे, तो तभी तो वजन होता जाएगा, तो उसी से याद रखेंगे। इसका और भी सिनोनिम्स है, ग्लीन भी इसका सिनोनिम्स होता है। ग्लीन मतलब भी इकट्ठा करना होता है। स्टोर मतलब भी इकट्ठा करना होता है। उसके बाद में गैदर मतलब भी इकट्ठा करना होता है। गैदर वो लिखा ही है गैदर, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ग्लीन मतलब भी इकट्ठा करना, स्टोर मतलब भी इकट्ठा करना और संग्रहित करना हो जाएगा अमास मतलब। कलेक्ट करना मतलब भी इकट्ठा करना, और गैदर मतलब लिखा है एक्यूमुलेट। सेव मतलब होता है सुरक्षित करना। सेव मतलब बचाना भी होता है, सुरक्षित करना भी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगला वर्ड की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे अडेप्ट। अडेप्ट से याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कई बार आ चुका है। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, दक्ष। तो स्किल्ड हो जाएगा अडेप्ट। अगला है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट।
इसका एक सिनोनिम्स होता है एड्रॉइड, तो आपको एड्रॉइड भी याद रखेंगे, एड्रॉइड भी इसी का सिनोनिम्स होता है। एक अडेप्ट होता है, एक एडॉप्ट होता है, एक अडाप्ट होता है। अगर अपन बात करें एडेप्ट की, तो अडेप्ट मतलब होता है ढलना किसी चीज में, एक होता है अडोप्ट, अडोप्ट मतलब होता है गोद लेना। तो एडीओपीटीए तो इसका मतलब गोद लेना, जैसे ये वाला वर्ड मैं आपको बता देता हूं, ये अडोप्ट है तो इसका मतलब गोद लेना होता है, ये अडाप्ट है तो इसका मतलब होता है ढलना किसी चीज में, और ये अडेप्ट है तो अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो अडेप्ट का मतलब हो जाएगा स्किल्ड, एक्सपर्ट, एड्रॉइड, प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण, ये स्किल्ड मतलब हो जाएगा कुशल। अगला वर्ड दे रखा अधेरे, अधेरे से याद रखेंगे चिपकना होता है इसका मतलब। उसके बाद स्टिक तो आप सब जानते होंगे, स्टिकर्स इसी से बना है। उसके बाद होता है क्लिंग मतलब होता है लिपटना। उसके बाद फॉलो का मतलब हो जाएगा अनुसरण करना, फॉलो का मतलब हो जाएगा अनुसरण करना। अब अगला वर्ड जो दे रखा है इसका मतलब है एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। वार्न मतलब भी सुना होगा, वार्निंग इसी से बना, तो वार्न का मतलब भी हो जाएगा चेतावनी देना। और उसके बाद में होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब भी होता है चेतावनी, बहुत सारे प्रोडक्ट पर लिखा आता है क्वेश्चन। उसके बाद होता है रेप्रीमेंट का मतलब होता है फटकारना, क्या होता है फटकारना, फटकारना मतलब किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप बॉस है और आप आपके नीचे जो आपकी टीम में काम करने वाले एम्प्लॉय है उनको आप फटकार लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है रेप्रीमेंट। तो रेप्रीमेंट का मतलब होता है फटकार लगाना, क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा सावधान करना, और वार्न का मतलब हो जाएगा चेतावनी देना। आपने सुना होगा वार्निंग, आई वार्न यू, तो उसी से आपको याद रखना है चेतावनी। और एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, एडमोनिश का मतलब भी होता है चेतावनी देना या सावधान करना। अगले सिनोनिम्स पर चलते हैं। अगला वर्ड जो मैंने आपको बताया था एड्रॉइड, तो एड्रॉइड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था और वही वाला वर्ड अपन देखने वाले हैं। तो देखो एड्रॉइड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, तो एड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष। एड्रॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, दक्ष, या आप निपुण बोल सकते हो। अब जिस बंदे के अंदर जो एड्रॉइड है वो स्किलफुल तो होगा ही सही। डेक्ट्रस मतलब होता है निपुण, चुस्त थोड़ा सा अलग हो जाएगा, निम्बल मतलब होता है चुस्त, मतलब दक्ष थोड़ा सा सिनोनिम्स ले सकते हो पर इतना 100% सिनोनिम्स ही है उसका नहीं है। निम्बल मतलब होता है चुस्त, चुस्त दुरुस्त सुना होगा आपने, जैसे कोई एथलीट होते हैं। तो डेक्ट्रस मतलब आपको याद रखना निपुण हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, एड्रॉइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अब अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, अफेबल मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रैंक आपने सुना होगा, तो ये होता है फ्रेंडली मतलब थोड़ा मिलनसार हो, दोस्त टाइप का हो। एमिएबल, कभी भी वर्ड एमी आता है ना, तो एमिएबल भी मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का। एक जीनियल होता है मतलब प्रसन्नचित, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, उनको आप जीनियल बोल सकते हो। आया समझ में? तो ये आपको याद रखना, अफेबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा, जीनियल हो जाएगा। अब आप में एक क्वालिटी होगी सही, या तो आप एड्रॉइट होंगे, स्किल्ड भी हो सकते हैं, साथ में आप मिलनसार भी हो सकते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड होता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, तो अफेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, और अल्टर मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। एक अल्टर मतलब वेदी भी होती है, जो जहां पर हवन यज्ञ किया जाता है उसको अल्टर भी कहते हैं, पर उसकी स्पेलिंग में ए आता है। एक अल्टरनेट सुना है, तो अल्टरनेट इसी से बना है। तो ये आपको याद रखना, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना का मतलब हो जाएगा इम्पैक्ट, और अल्टर मतलब हो जाएगा परिवर्तन करना। तो ये अफेक्ट है, ये अफेबल है, और ये एड्रॉइट है। तो एड्रॉइट मतलब हो जाएगा दक्ष, स्किल्ड, और अफेबल मतलब मिलनसार हो जाएगा। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, बोलते ना उसका क्या अफेक्ट हुआ या इफेक्ट, इफेक्ट अलग चीज हो जाएगा। अब बात करते हैं एफ्लुएंट की, तो एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, धनी, पैसे वाले, तो एफ्लुएंट हो जाएगा। एफ्लुएंट के बाद में होता है वेल्दी, तो आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो वेल्थ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर धनी से, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा अमीर। उसके बाद है अगला है प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब भी होता है समृद्ध। तो एफ्लुएंट याद रखेंगे, वेल्दी याद रखना है, रिच और प्रोस्पेरस। एफ्लुएंट, प्रोस्पेरस, रिच और उसके बाद में वेल्दी।
ये चारों इसके सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है अमीर। अगला वर्ड होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव एग्रेशन से बना है, इसका मतलब होता है गुस्सा। अब गुस्सा किस पे करोगे आप? दुश्मन पे करोगे, तो हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। उसके बाद होता है बेलिंगरेंट, मतलब जो हमेशा झगड़ालू होता है, जो लड़ाकू होता है। आपने डियर कामरेड्स देखी होगी, तो जो उसमें बॉबी रहता है विजय देवरकोंडा, उससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद होता है असर्टिव, मतलब होता है ये दृढ़ संकल्पित होता है। तो दृढ़ संकल्पित मतलब जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, तो ये हो जाएगा असर्टिव। तो आपको ये तीन मेन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है। एक तो बेलिग्रेंट होता है, एक होता है हॉस्टाइल, एक अगला वर्ड जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब गुस्से से बना है। अगला यहाँ पर है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। जैसे आपने बंदर देखे होंगे, बंदर में बहुत फुर्ती होती है। हिरन देखे होंगे आपने, हिरन में भी बहुत फुर्ती होती है। उसके बाद होता है निम्बल, क्विक। क्विक मतलब होता है तेज। उसके बाद होता है लीथ, मतलब होता है चुस्त दुरुस्त। आपने सुना होगा, अभी निम्बल अपन ने ऊपर पढ़ा था, वहां पे भी मैंने चुस्त बताया था, ये लिखा है आपका। तो मैंने आपको बताया कि एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, निम्बल मतलब भी हो जाएगा फुर्तीला, क्विक। क्विक तो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। तो क्विक का मतलब होता है यहाँ पे तेज, फास्ट। लिथ मतलब हो जाएगा चुस्त। तो ये अगले वर्ड पे चलते हैं अपन। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर एलार्सिटी। अब एलार्सिटी का मतलब होता है उत्सुकता, करियोसिटी। आपने सुना होगा करियोसिटी, एंथुजियाज्म। तो एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्सुकता, करियोसिटी मतलब भी उत्सुकता होती है। तो ये है एलार्सिटी। तो एलार्सिटी का मतलब भी क्या हो जाएगा? उत्सुकता। उसके बाद में ईगरनेस है, जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है। जैसे मान लीजिएगा कि अभी जो गर्म मुद्दा चल रहा है वो विनेश फोगाट वाला चल रहा है। अब आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर उत्सुकता है कि यार इसको 100 ग्राम वेट में क्यों बाहर किया गया, क्या रूल होते हैं ओलंपिक के। तो अगर आपके अंदर उत्सुकता है तो आप उसको जानने की कोशिश करोगे, और अगर आप उत्सुकता वाले व्यक्ति नहीं है तो हमें क्या करना, बस ये करके छोड़ देंगे। तो अगला वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ईगरनेस। फिर होता है एंथुजियाज्म। तो एंथुजियाज्म में भी होता है उत्सुकता, और रीडीनेस का मतलब होता है तत्परता। अगला वर्ड दे रखा एलिवेट। एलिवेट मतलब हो जाएगा यहाँ पर राहत देना, आराम देना। एक होता है रिलीव। रिलीव मतलब राहत से होता है, ईज मतलब होता है आराम से होता है, और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। जैसे मान लो आपको पेन हो रहा है, अब वो पेन कम हो गया है, तो थोड़ा राहत मिली कि नहीं मिली आपको। अब आप कभी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर यही बोलता है कि आपको राहत मिली थोड़ा, तो उससे याद रखेंगे मिटिगेट। ईज मतलब थोड़ा आराम हो जाएगा, रिलीव मतलब भी रिलीफ से बना है, रिलीफ इसी से बना है। तो एलिवेट मतलब हो जाएगा राहत। अगला वर्ड दे रखा अल्यूड। तो अल्यूड मतलब होता है संदर्भित करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। मेंशन मतलब उल्लेख करना, और हिंट मतलब भी संकेत देना, किसी चीज के हिंट देने। हिंट देने का मतलब भी हो जाएगा संकेत देना। तो हिंट, मेंशन, रिफर और अल्यूड, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो आपको याद रखना, रेफर करते ना एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, इसका मतलब पहले वाले हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल के लिए हिंट दिए। मेंशन किया है कि यहां से वहां बेटर है, तो आप रेफर से याद रखेंगे। रेफर, मेंशन, हिंट, आप ऐसे याद रखेंगे तो याद रख पाएंगे। अब अगले वर्ड पे चलता है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है दूर। उसके बाद डिस्टेंस तो आप सब जानते ही है। डिटेच्ड का मतलब होता है अलग होना, और अनफ्रेंडली मतलब भी अलग होना ही होता है, क्योंकि पहले आप फ्रेंड थे अब अनफ्रेंड हो गए, तो इसका मतलब भी अलग हो जाना या अमित्र होना, ये आपको याद रखना। तो पहला वर्ड हो जाएगा अलूफ। अलूफ से डिस्टेंस, डिटेच्ड, मतलब अटैच्ड का अपोजिट है डिटेच्ड। उसके बाद है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब भी हो जाएगा अमित्र। अगला वर्ड दे रखा अमास। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब कलेक्ट, गैदर और एक्यूमुलेट। ग्लीन भी मैंने बताया था। उसके बाद में अपन ने एक वर्ड देखा था गार्नर। गार्नर मतलब भी होता है इकट्ठा करना। गार्निश मतलब होता है सजाना, और गार्नर मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना। ये वर्ड आपको याद रखना है। गार्नर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और गार्निश अगर है तो उसका मतलब होता है डेकोरेट करना, चीजों को सजाना। अब एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, धुंधला।
आपने सॉन्ग सुना होगा, सब कुछ धुंधला लागे। तो आप एमबी से याद रखेंगे कि एमबी का मतलब होता है उभय से। एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, एक्सट्रो मतलब बहिर्मुखी, और एमबी मतलब उभयमुखी। इसका कंफर्म नहीं है इंट्रो है कि एक्सट्रो है, दोनों में। तो उसी प्रकार एमबी वर्ड मतलब एमबी कभी भी आता है तो ये दोनों साइड वाला होता है। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको एक ये यूनियन अपन पढ़ते हैं, तो ये यूनियन, तो यूनियन जैसा है ये। और इंटरसेक्शन मतलब उभयमुखी होता है, ये याद रखना, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। तो अगर हम बात करें इसमें एमबी का मतलब दोनों साइड, अनक्लियर, तो अनक्लियर क्लियर है। अब जैसे जो दोनों पार्टी में, जैसे बीजेपी में भी सपोर्ट करता है, कांग्रेस में भी करता है, तो वो स्पष्ट है क्या, पिछले चुनाव में किसको वोट करा, इस चुनाव में किसको वोट करा, तो मतलब उसकी पार्टी क्लियर नहीं, वो व्यक्ति भले से ही हो सकता है। अब अगर हम बात करें अनक्लियर, वैग्यू मतलब होता अनिश्चित, ऑब्स्क्योर मतलब होता अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर। तो ये याद रखेंगे, एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला, वैग्यू, बस इतना आपको याद रखना है। अब चलते अगले वाले वर्ड पर। अगला वर्ड हमें दे रखा है यहां पर अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना। अमेलियोरेट का मतलब हो जाएगा चीजों को इंप्रूव करना, रेक्टिफाई करना, एनहांस करना या बेटर करना। ठीक है, तो अमेलियोरेट का मतलब होता है चीजों में सुधार लाना। इंप्रूव तो आप समझते ही होंगे, इनहांस आपने फोटो को बहुत बार किया होगा। जैसे सब लोग अपने अपने फोटो अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं तो उस फोटो को अपन इनहांस करते हैं। तो इनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, उसको और अच्छा करना। बेटर तो ये समझते ही हैं आप, इंप्रूव भी हम जानते हैं। तो अमेलियोरेट, इंप्रूव, एनहांस और बेटर, इन सब का मतलब होता है इंप्रूव करना या सुधार करना, पहले से कुछ अच्छा करना। अमेंड का मतलब होता है अमेंडमेंट, इसी से बना। अमेंडमेंट मतलब सुना होगा आपने संशोधन, तो अमेंड मतलब होता है संशोधन करना, किसी चीज में सुधार। मॉडिफाई, जैसे कार मॉडिफाई कराते लोग, बाइक मॉडिफाई कराते, तो ये होता है मॉडिफाई। रिवाइज, रिवाइज मतलब जो आप सब्जेक्ट, अब जैसे ये अपन ने पढ़ा फिर इसको डबल से देख रहे हो तो रिपीट करने का मतलब रिवाइज करना। करेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब सुधारना। एक वर्ड होता है रेक्टिफाई करना, तो रेक्टिफाई भी इसी का सिनोनिम्स है। उसके बाद होता है एम्पल, मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर, प्लेंटीफुल और सफिशिएंट, मतलब इनफ भी आप बोल सकते हो। तो ये अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, तो यह दे रखा अम्यूज करना। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, इंटरटेन करना। तो अम्यूज मतलब होता है मनोरंजन, इंटरटेन, डिलाइट और चार्म। चार्म मतलब होता है मोहित करना किसी चीज को, तो उसी से आपको याद रखना है। इसका मतलब हो जाएगा मनोरंजन हो गया, डिलाइट हो गया, या चार्म हो गया, या अमूज हो गया। इसका मतलब था मोहित करना। अब एंसेस्टर तो आप सब जानते होंगे, एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज। उसके बाद जैसे बंदर हमारे एंसेस्टर है, सबने पढ़ा होगा। उसके बाद फोर फादर की बात करें तो ये हमारे पूर्वज, ये प्रीडिसीजर, इसको भी पूर्वज, और ये प्रोग्नेटर मतलब भी हो जाएगा पूर्वज। ये चारों वर्ड आपको याद रखना है। एंसेस्टर तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, फोर फादर और प्रीडिसीजर, और अगला है प्रोजेनिटर। उसके बाद प्रो वर्ड आ रहा है या प्री आ रहा है तो भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका मतलब पूर्वी होता है। उसके बाद होता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है द्वेष, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। तो एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। अगला वर्ड दे रखा हॉस्टिलिटी, फिर है हेट्रेड, मतलब हेट से बना हेट्रेड, फिर अगला एनिमोसिटी। इन चारों वर्ड का मतलब होता है किसी से नफरत करना, द्वेष करना, शत्रुता करना। अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी या आपसे लड़ाई करने वाला, प्रतिद्वंदी भी आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको। तो एंटागोनिस्ट मतलब झगड़ालू भी बोल सकते हो, आपसे लड़ाई करने वाला है तो झगड़ा करने वाला भी आप उसको बोल सकते हो। फिर अगला वर्ड दे रखा अपोनेंट। तो अपोनेंट को आपको याद रखना, अपोनेंट मतलब होता है विरोधी, अपोजिशन इसी से बना हुआ है।
अगला एडवर्सरी मतलब हो जाएगा प्रतिद्वंदी, और राइवल मतलब भी प्रतिद्वंदी, जो आपको कॉम्पिटिट कर रहा है वो आपका राइवल है। जैसे बीजेपी का राइवल है कांग्रेस, तो इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी। एडवर्सरी का भी मतलब प्रतिद्वंदी हो जाएगा। अपोनेंट मतलब विरोधी होता है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन अभी जो राहुल गांधी, तो वो अपोनेंट में बीजेपी के। एंटागोनिस्ट मतलब भी आप वही समझेंगे। एंटिक मतलब होता है प्राचीन, पौराणिक। एंशिएंट तो सब जानते ही है। ओल्ड मतलब पुराना होता है। विंटेज मतलब भी पुराना होता है। तो विंटेज याद रखेंगे, विंट एज मतलब पुरानी एज का, उसके बाद ओल्ड, उसके बाद एंशिएंट और उसके बाद एंटिक। तो इन चारों का मतलब होता है पुराना। एंग्सियस आप बहुत होंगे। एंग्सियस मतलब होता है चिंतित। तो अक्सर बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, अपने पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। उसके बाद में आपकी जॉब के प्रति, आपकी शादी के प्रति बहुत सारी चीजें रहती है पेरेंट्स को, तो वो चीज याद रखेंगे। तो एंग्सियस मतलब होता है चिंतित। वरीड मतलब भी चिंतित होता है, तो वरीड तो आप जानते होंगे, आपने सुना होगा डोंट वरी। कंसर्न मतलब भी होता है चिंतित। उसके बाद नर्वस। अब नर्वस मतलब चिंतित नहीं होता है, घबराया हुआ होता है। हेजिटेट व्यक्ति को अपन बोलते हैं। अब उसको भी तो चिंता ही रहती है। अब जैसे आपको स्टेज पे बुला लिया जाए और आपने कभी स्टेज पे कुछ परफॉर्म नहीं किया है, तो आप चिंतित ही रहोगे ना, आप घबरा जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब होता है नर्वस। तो नर्वस मतलब होता है हेजिटेट। अगले वर्ड पे चलते, अपीस। अपीस का मतलब होता है शांत करना, बिल्कुल कूल डाउन। कैप्टन धोनी जैसे, जो महेंद्र सिंह धोनी थे, उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल शांत थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बिल्कुल शांत थे। तो आप उसी से याद रखेंगे। अपीज मतलब होता है बिल्कुल शांत, काम डाउन। पैसिफिक, पैसिफाई से याद रखेंगे कि आपने पैसिफिक ओशियन का नाम सुना होगा, तो उसको अपन बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक से याद रखेंगे शांत करना। उसके बाद सूत मतलब भी होता है शांत करना, और काम मतलब भी होता है शांत करना। आपने वर्ड भी सुना होगा बिल्कुल काम डाउन। जब कोई लड़ाई हो जाती किसी से, हमारे पेरेंट्स या भाई बहन कुछ भी होते हैं साथ में, तो वो बोलते हैं काम डाउन। काम का मतलब भी होता है शांत करना। तो याद रखिए पैसिफाई, शूत और आपका काम और अपीज, सबका मीनिंग क्या होता है? शांत करना। अगला वर्ड दे रखा है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, कैप्चर करना, सीज करना। सीज मतलब पुलिस जैसे किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को सीज कर जाती है, तो इसका मतलब होता है उनकी गिरफ्त में लेना, पकड़ना। एप्रीहेंड से याद रखेंगे अरेस्ट, कैप्चर और उसके बाद सीज। फोटो कैप्चर करते तो फोटो को आपने उस मोमेंट को पकड़ लिया है, तो आप उसी से याद रखेंगे अरेस्ट, कैप्चर, सीज और एप्रीहेंड। अगला वर्ड दे रखा एप्ट। एप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। एप्ट का मतलब स्किल नहीं होता, सॉरी। एप्ट का मतलब होता है यहां पर उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट और फिटिंग। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, अगर आप फिटिंग है, बिल्कुल कपड़े फिट है, तो आप उससे याद रखेंगे कि उपयुक्त है, और अगर अनफिट है तो अनुपयुक्त है। एप्रोप्रिएट से भी याद रखेंगे कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो आप उसी से याद रखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त। और सुटेबल तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि बिल्कुल सुटेबल है ये बुक इस चीज के लिए, एसएससी के लिए कौन सी बुक सुटेबल है या नहीं है, तो ये चीज जो अपन बोलते हैं उसी से याद रखना है। तो सुटेबल हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, एप्ट हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। इन सबका मतलब भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त। अब चलते अगले वाले वर्ड पर। अर्डेंट की अगर बात करें तो अर्डेंट भी हम देखे तो नहीं है, पर हम इसका सिनोनिम्स जरूर देख चुके। तो अर्डेंट का मतलब हो जाएगा उत्साही, एक्साइटमेंट वाला। आप एक्साइटमेंट भी आप इससे याद रख सकते हैं। तो अर्डेंट का मतलब हो जाएगा करियस, उत्सुक। एक होता है पैशनेट, पैशन होता है किसी चीज को जानने का, पढ़ने का पैशन होता है लोगों में, तो ये होता है पैशनेबल। उसके बाद में होता है एंथुजियास्टिक, मतलब होता है उत्साही। और एक वर्ड भी होता है फर्वेंट, इसका मतलब भी होता है उत्साही। फिर अगला वर्ड दे रखा ऑर्डस। ऑर्डस का मतलब है डिफिकल्ट, स्ट्रेनस, लेबोरियस, जिसमें मेहनत लगे, उस चीज को बोलेंगे थोड़ा कठिन। डिलीजेंट भी बोल सकते हो आप, लेबोरियस भी बोल सकते हो। अगला है एरोगेंट। एरोगेंट तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं एरोगेंट, हौटी होते हैं, घमंडी। प्राउडी वर्ड अलग है थोड़ा, प्राउड थोड़ा पॉजिटिव वे में है, पर एरोगेंट और हौटी थोड़ा नेगेटिव है।
और कंसिस्टेंट मतलब भी अभिमानी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रावण अभिमानी था, चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, सुना होगा आपने उसके बारे में। तो ये आपको याद रखना। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट, एक्सप्रेसिव, एलोकेंट, उसके बाद फ्लुएंट। अब देखो, अगर एलोकेंट है तो ये बोलने वाली क्वालिटी है, फ्लुएंट है तो ये भी बोलने की क्वालिटी। जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम फ्लुएंटली बोले जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लुएंट। एक होता है एलोकेंट, जिसमें बोलने की कला होती है, उसको बोलते हैं एलोकेंट। एक्सप्रेसिव, अपनी बात को अच्छे से जो एक्सप्रेस कर पाए उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव। और आर्टिकुलेट मतलब जो बोलने में निपुण हो, उसको भी हम आर्टिकुलेट बोल सकते हैं। तो ये होता है बोलने से। अगला वर्ड दे रखा असेंड का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम मतलब पहाड़ पर चढ़ना, उसके बाद राइज मतलब उदय होना या उठना, माउंट का तो मतलब भी जानते हैं, माउंट खुद ही पहाड़ होता है, तो माउंट मतलब भी चढ़ना बोल सकते हैं, आप चोटी बोल सकते हो। अगला वर्ड दे रखा एस्पायर। एस्पायर और डिजायर सेम ही है, तो एस्पायर और डिजायर, डिजायर तो सबको ही पता होती है कि डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। एस्पायर मतलब वही होता है एम। आपका हो गई सही, कोई ना कोई तो एम होता है लोगों का, तो एम मतलब हो जाएगा लक्ष्य। सीख मतलब होता है प्राप्त करना, जो आगे की सोच रखा ना उस व्यक्ति को अपन सीकर बोल सकते हैं। जो आगे के काम पर जिसकी नजर होती है उसको आप सीकर बोल सकते हो। अगले वर्ड पर चलते हैं। हाँ, अब अगला वर्ड दे रखा असेल। इसका मतलब होता है आक्रमण करना, असल्ट मतलब भी हमला करना होता है, और बिसीज मतलब होता है घेर लेना चारों तरफ से। पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस एक माइक लेके आती थी और हीरो को या विलेन को, किसी को भी बोलती थी कि आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और आप हथियार डाल दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तो इसका मतलब होता है बिसीज, इसका मतलब होता है घेरना। असॉल्ट मतलब हत्या करना भी बोल सकते हो, किसी पे हमला करना भी बोल सकते हो, जानलेवा हमला करना भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। और अटैक तो आप सब जानते हैं। उसके बाद होता है असेस का मतलब होता है एवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना किसी चीज का। और जज का मतलब होता है बड़ा जजमेंटल बंदा, आपने सुना होगा। तो जज का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने हिसाब से जज करना, मतलब पहले ही निर्णय लेना, ना देखा है नहीं, पूरा पता है नहीं, और अपन पहले से जज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट लोग पहले से जज कर लेते हैं, किसी को अपन देखते हैं उसके पहले से हम जज कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है निर्णय लेना। अप्रेज मतलब होता है मूल्यांकन करना या एवेल्युएट करना। तो ये चीज आपको याद रखना है, असेस। उसके बाद अगला वर्ड दे रखा है असीडस। असीडस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। उसके बाद वर्ड दे रखा है डिलीजेंट हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। डिलीजेंट मतलब आपको याद रखना जो बहुत मेहनत करता हो, दिल से काम करता हो। उसके बाद इंडस्ट्रियस कैसे याद रखेंगे, इंडस्ट्री में जो काम करता है तो उसको बोल सकते हैं अपन इंडस्ट्रियस। आया समझ, जो इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग धंधे, तो इंडस्ट्री में जो काम करता है वो मेहनती होता है। हार्ड वर्किंग तो आपको जानते ही हैं, तो हार्ड वर्किंग भी कौन होता है, मेहनती। एक वर्ड है लेबोरियस, लेबोरियस भी इसी से बना है। तो लेबोरियस मतलब लेबर मतलब होता है मजदूर। अब लेबोरियस का मतलब होता है जो मेहनती होता है, क्योंकि मजदूर कोई सा भी हो बहुत मेहनत करता है। तो आपको याद रखना लेबोरियस है। तो असीडस एक वर्ड याद रखना है, DUOUS, इसकी स्पेलिंग में गलती नहीं करना। अगला वर्ड होता है अस्तुट। अस्तुट मतलब होता है चतुर। श्रेव्ड मतलब भी चतुर हो सकता है, लड़ाकू भी बोल सकते हैं आप इसको। एक क्लेवर होता है, क्लेवर मतलब चालाक होता है। एक होता है शार्प, शार्प माइंड सुना होगा आपने, तेज दिमाग वाले व्यक्ति को अपन शार्प बोल सकते हैं। वैसे तो एक वर्ड सुना होगा आपने इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट भी मतलब अच्छे दिमाग वाला बोल सकते हैं अपन। इससे थोड़ा सा जो ज्यादा दिमाग होता है उसको बोलते हैं क्लेवर, और इससे भी ज्यादा अगर किसी के दिमाग है तो उसको बोलते हैं कनिंग। कनिंग आपने सुना होगा, लोमड़ी जो होती है वो कनिंग होती है, बिल्कुल। ये होता है चतुर, ये होता है धूर्त, ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। इंटेलिजेंट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्लेवर, और उससे भी ज्यादा मेमोरी वाला होता है वो होता है कनिंग। तो ये आपको याद रखना है, इंटेलिजेंट, क्लेवर और कनिंग, ये इनको बढ़ते क्रम में मैंने आपको बताया।
उसके बाद होता है एटोन, मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। कंपेंसेट, एक वर्ड सुना होगा कंपेंसेशन, कि आपको कंपेंसेशन भरना पड़ेगा, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। उसके बाद होता है मेक अमेंड्स, मतलब जो चीज आपने मिस्टेक करी है उसका प्रायश्चित करना। और रिपेंट मतलब भी होता है पश्चाताप करना। एक वर्ड होता है अटेन, अटेन का मतलब होता है जो आपके अटेनेबल है, इसका मतलब प्राप्त जिसे किया जा सकता है उसको अपन अटेन बोलते हैं। अकम्प्लिश मतलब होता है पूर्ण करना, और रीच मतलब होता है हमारी पहुंच में, रीच मतलब पहुंच, ये आपको याद रखना है, ठीक है।